अगर आपको लगता है कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर विल डू बेटर इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि वायर कंपनी विल डू बेटर इन फ्यूचर इन इंडिया, तो आज आपके लिए ये वीडियो है कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे KEI इंडस्ट्री के बारे में। देखेंगे कंपनी का फंडामेंटली कैसा है, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्जा, कैश कितना रिच है कंपनी, और देखेंगे कि KEI इंडस्ट्री के अंदर आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। Subscribe now and press the bell icon. कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो वो 9000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा और PE करीब 25 के आसपास। और ये पर्टिकुलर कंपनी 1968 से काम कर रहे हैं। और कंपनी का कुछ प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कंपनी सोलर केबल से लेके हाउस वायर, इवन स्टेनलेस स्टील कम्युनिकेशन केबल्स, ये सब प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे रबर केबल्स, वाइंडिंग वायर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और इंडिया के अंदर, मार्केट के अंदर कंपनी का पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कंपनी का मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज की बात करें तो 5 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज कंपनी के पास मौजूद है और 5000 से भी ज्यादा चैनल पार्टनर्स KEI इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। 45 से भी ज्यादा कंट्रीज में इसका प्रोडक्ट सप्लाई होता है। और कंपनी के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो आपका हेड काउंट है, वो 5385 का आप देख पा रहे हैं। और ब्रांच ऑफिस 38 एंड वेयर हाउस कंपनी के पास 21 मौजूद है। साथ ही साथ आपको 1650 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर भी KEI इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी ऐसा है जो एंड टू एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके जो वायरिंग का कामकाज होता है वो एंड तक सोल्यूशन ये पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड करता है। इसीलिए KEI वायर्स एंड केबल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है इंडियन मार्केट के अंदर। कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो 29% रेवेन्यू कंपनी रिटेल सेगमेंट से ही कमाता है। तो अगर आप कंपनी का दूसरा रेवेन्यू सोर्स की बात करें वो है इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट, जहां पे बड़े बड़े कंपनी दिखाई देगा जो HSBC, इन्फोसिस जैसे मेजर क्लाइंट KEI इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए आपको देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलर कंपनी पावर सप्लाई के साथ साथ रेलवेज को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। KEI इंडस्ट्री कंपनीज के अंदर और एक जो खास बात है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से 18% ये जनरेट करते हैं, जो बहुत ही खास बना देते हैं कंपनी को। तो अगर आप KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी का जो मेन फोकस है, नया नया कंट्रीज को कंपनी एक्वायर करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के माध्यम से। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे कंपनी का स्ट्रांगली प्रेजेंस है, वहाँ पे कंपनी और भी अपना पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। रिसेंटली मैनेजमेंट के द्वारा ये सब कहा गया है। और साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे जो डीलर का नेटवर्क है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। तो कंपनी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट का भरोसा है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर इसका इफेक्ट भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। कंपनी के अंदर नेगेटिव जो बात है यहाँ पे वो है प्रोमोटर्स होल्डिंग। पिछले 3 साल के अंदर जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो 7.91% यहाँ पे गिरते हुए आपको देखने को मिल रहा है, जो कंपनी के अंदर एक ही नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी के अंदर पॉजिटिव बात क्या है, वो 5 साल के अंदर यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 34.46% CAGR की दौर से ये ग्रो कर रहे हैं। और आगे भी ये जो ग्रोथनेस है वो मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है कि ये अचीव करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है KEI इंडस्ट्रीज के अंदर। तो अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो मार्च 2010 में कंपनी जो सेल करता था वो 900 करोड़ के आसपास करता था और धीरे धीरे ये कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो करते हुए अभी रिसेंट कंडीशन में 4181 करोड़ का सेल कर चुके हैं। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी 5000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे सेल जनरेट करके देगा, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की काम है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर ये जो ग्रोथ है वो और भी तेजी ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश कर रहे हैं और मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ है वो भी अपना कामकाज बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ज़्यादा एक्सपेंशन इंडिया के अंदर होता रहेगा तो KEI इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि KEI इंडस्ट्री का जो मेन रेवेन्यू अर्न करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट के थ्रू करते हैं।
तो बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे ग्रो करेगा, अपना एक्सपेंशन करता रहेगा, तो KEI इंडस्ट्री आगे भी अच्छा करता रहेगा जैसे ये कंपनी पहले भी कर रहे थे। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का 14 करोड़ जहां पे नेट प्रॉफिट हुआ करता था मार्च 2010 में, वो बढ़ते बढ़ते 273 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात KEI इंडस्ट्री के अंदर जो आपको दिखाई देगा वो है कंपनी का मार्जिन। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी जहाँ पे 7% मार्जिन लेता था वो कैसे स्टेडीली कंपनी बढ़ाते बढ़ाते 11% मार्जिन में ये लेकर आ चुका है। तो बहुत ही स्टेडीली ये ग्रोथ अपना मार्जिन के ऊपर, अपना नेट प्रॉफिट के ऊपर एज वेल एज सेल के ऊपर कंपनी यहाँ पे दिखा चुके हैं। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 316 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देगा सितंबर 2021 तक। तो इस हिसाब से कंपनी के पास जो कैश फ्लो आपको दिखाई देगा वो है 131 करोड़, लेकिन रिजर्व कैश आप देखेंगे तो वो है 1921 करोड़। तो कंपनी का जो ये डेब्ट है वो आप नेग्लिजिबल कर सकते हैं। अगर आप KEI इंडस्ट्री को वैल्यूएशन वाइज आप देखते हैं तो पिछले 5 साल का जो कंपनी का PE है और जो मीडियम PE है वो 18 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और रिसेंट कंडीशन में कंपनी का PE 25 आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा ये महंगा दिखाई दे रहा है मीडियम PE के अप, लेकिन ये पर्टिकुलर शेयर आपको सस्ता मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर डिमांड जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से ये पर्टिकुलर शेयर का डिमांड भी मार्केट के अंदर बढ़ रहा है। तो पूरा एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि KEI इंडस्ट्री एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये पहले भी बहुत अच्छी तरह से ये कामकाज कर रहे थे और फ्यूचर में भी करता रहेगा। तो आप इसके अंदर क्यों निवेश करेंगे? उसके पीछे का 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और आगे भी 5 साल के अंदर ये ग्रोथ और भी तेजी पकड़ पाएगा। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर कंपनी इंस्टीट्यूशनल सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। 53% इसका जो रेवेन्यू है वो इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट से आता है। तो इंडिया के अंदर बड़े बड़े जो कंपनीज है, इन्फोसिस, HSBC, अपना जो कैपेक्स है वो लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। तो कैपेक्स वहाँ पे इम्प्रूव करेगा तो कंपनी को अपना जो KEI इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए होगा, तो ये पर्टिकुलर कंपनी आगे भी ग्रोथ देता रहेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो यहाँ पे फोकस रखा है नया कंट्रीज ऐड करना, मिडिल ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना प्रेजेंस है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करना, और अपना जो डीलर नेटवर्क है उसको तेजी से ग्रो करना। तो ये सब कारण के चलते कंपनी के ऊपर कर्जे का कोई टेंशन है नहीं। तो ये सब कारण के चलते आप KEI इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो आप अपने लिए सोच सकते हैं। अभी भी ये पर्टिकुलर कंपनी निवेश करने के लायक दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने रिसर्च करने के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.